तो दोस्तों आज फिर मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ ASWP। ये ASWP है क्या और ये कहाँ इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तारिक अजीज़ सहयोग कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल सर्विस में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आपके पास कॉर्पस है 5 लाख या 10 लाख का कॉर्पस है तो आप महीना के आप 6 to 7% के आसपास एवरी मंथ आप उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, सपोज अगर आपके पास 1 लाख रुपया है आप महीना का 600-700 रुपये के आप ले सकते हो वहाँ से। लाइक SIP में क्या होता है, अब हर महीना 1000 का दे रहे हो, यहाँ ठीक उसका ऑपोजिट होता है। हर महीना आप अपना कॉर्पस से आप 6 to 700 रुपीज़ तक आप मंथली ले रहे हो। बेसिकली दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है यहाँ। तो यहाँ क्या है, आप हर महीना आप 6 to 7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आप पैसा ले रहे हो, जो आपका एवरी डे डेली बेसिस का जो मंथली बेसिस का जो एक्सपेंसेस है वो आपका काम कर जा रहा है। तो SWP में सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर आप कॉर्पस से इतना पैसा ले रहे हो तो आफ्टर ऑल आपका कॉर्पस एंड ऑफ द 5 years और 10 years में ख़त्म ना हो जाए, ये बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर आप बेसिकली थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप के आप इन्वेस्टर हो तो आपको 2-3 फंड में फोकस ज़्यादा करना होगा। लाइक HDFC इंडेक्स फंड, जो आपका ये बहुत बढ़िया फंड है। इसमें क्या है, आपका कॉर्पस एटलीस्ट सलामत रहेगा, ख़त्म नहीं होगा आफ्टर 10 years के बाद भी। इसके अलावा IDFC का भी फ़ंड है, जहां IDFC का इंडेक्स फ़ंड है, जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आफ्टर 10 years के बाद भी आपका फ़ंड रह जाएगा। प्लस आप जो महीना 7 to 8% अगर ले रहे हैं आप इंटरेस्ट ले रहे हैं आपका यूनिट सेल करने के बाद भी आप ले रहे हो इन्वेस्टमेंट रिटर्न वाइज, तो वो आफ्टर 10 years के बाद भी ये रह जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि आप एटलीस्ट ये कंजर्वेटिव फंड्स हिसाब से ये बहुत बढ़िया फ़ंड है, आप इस फंड में भी पैसा रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा मॉडरेट इन्वेस्टर है, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं और अपना फ़ंड को ग्रो ज़्यादा करना चाहते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। तो इसमें आपको हाइब्रिड फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जो बेस्ट हाइब्रिड फंड है SBI का हाइब्रिड फंड है, जहां आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस क्वांटम फंड भी है, जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ अगर आप 6 to 7% महीना ले भी लेते हैं, बट आफ्टर 10 years के बाद आपको जो कॉर्पस आप इन्वेस्टमेंट किए थे, आप देखिएगा उससे ज़्यादा ही आपको रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ आप लिटिल बिट आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ आपको रिटर्न वाइज ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों इसके अलावा भी अगर आप हाई रिस्क, मैंने आप बहुत एग्रेसिव कस्टमर्स है, एग्रेसिव क्लाइंट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहिए आपको, और इसके अलावा यहाँ रिस्क भी ज़्यादा रहता है एक्चुअली। बेसिकली यू गो फॉर द स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप में अगर आप चेक करते हैं तो सबसे बढ़िया रिटर्न जो दे रहा है स्मॉल कैप है SBI स्मॉल कैप। ये आपको 24% रिटर्न दे रहा है। अगर आप 10 years का स्लैब में भी जाते हैं, 10 साल के लिए जाते हैं, आप रिटर्न माने इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 साल के लिए 10 year में, और आप यहाँ SWP लेते हैं तो सबसे बढ़िया रिटर्न दे रहा है SBI स्मॉल कैप। इसके अलावा स्मॉल कैप में आप देखते हैं HDFC है और अदर्स फंड्स हाउस भी है स्मॉल कैप में है। निपॉन सेकेंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट फंड हाउस है, निपॉन में भी आप रख सकते हैं, यहाँ भी रिटर्न 20% के आसपास है। तो अगर आप हाईली रिस्क लेना चाहते हो और बहुत एग्रेसिव हो तो आप स्मॉल कैप में रख सकते हैं निश्चिंत होकर। तो दोस्तों ASWP में तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना चाहते हो, अपना कॉर्पस को सलामत रखना चाहते हो, प्लस आपको हर मंथ 7 to 8% इंजॉय करना चाहते हो, अपना कॉर्पस भी सही रहे, तो ये बहुत बड़ा ऑप्शन है जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अब अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र भी डिस्कस करिएगा कौन सा फंड में आपको डालना है। मेरे हिसाब से अगर आप SWP में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो आप गो फॉर द बैलेंस फंड, जहां आपका 60-40 या 70-30 या 50-50 जो कॉम्बिनेशन आपको समझ में आए तो वो बेटर है। बिकॉज मार्केट का वॉलिटिलिटी में क्या होता है, आपका बैलेंस फंड इज़ बेटर ऑप्शन, जहाँ डेट फंड से भी पैसा थोड़ा निकलता है। इसमें क्या होता है, रिस्क फैक्टर जो कम रहता है, प्लस ग्रोथ भी सही रहता है, और आपका बिकॉज ऑफ आप यूनिट सेल कर रहे हो तो यहाँ इफेक्ट भी कम पड़ता है आपका कॉर्पस में। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया या अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स है, कुछ क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ये डिटेल्स दिया हुआ है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप फोन भी कर सकते हैं, मैं बेझिझक आपको आंसर दे दूँगा। तो आज का वीडियो यहीं तक ही। ओके, थैंक यू, जय हिंद।